बूस्टर कॉन्क्लेव आयरवाइन 2023। तो दोस्तों, इसके पीछे की एक कहानी है और ये कहानी की शुरुआत 1999 के एक उस दिन से हुई थी जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बाद में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने मित्र सचिन का, जिन्होंने बहुत अच्छे से कार्यक्रम की शुरुआत की है। थैंक यू सो मच सचिन। और स्वागत करना चाहूंगा आप सभी भाइयों का, जिन्होंने अपने कीमती समय से समय निकालकर इसमें हिस्सा लेने का डिसीजन लिया। तो भाइयों, सवाल है इस इवेंट को शुरू करने के लिए, एक सवाल है क्यों, कि आज हम सब यहां इकट्ठे क्यों हुए। सो वी आर हियर टू क्रिएट 3x बूस्टर ग्रोथ इन आवर बिजनेस। हाँ जी दोस्तों, 3x बूस्टर ग्रोथ फॉर आवर डीलरशिप। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं किस डीलरशिप की। ये कौन सी डीलरशिप है? तो दोस्तों, ये डीलरशिप है हमारे किसी भी ब्रांड के लैपटॉप, डेस्कटॉप या प्रिंटर, नेटवर्किंग प्रोडक्ट, सीसीटीवी ये सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं। कंपोनेंट, एक्सेसरीज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ आईटी हार्डवेयर कंपोनेंट। यस दोस्तों, तो मैं बात करना चाहूंगा इस डीलरशिप की। तो दोस्तों, आज के इस कॉम्पिटिटिव समय में कैसी दिखती है ये टिपिकल डीलरशिप, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो एक सवाल है दोस्तों कि कैसी दिखती है एक टिपिकल डीलरशिप। हर रोज आपने सुना होगा कि एक दुकान खुलती है और वहीं आपने यह भी देखा होगा कि कुछ बंद भी होती हैं। और बहुत बारी यह भी आपने सुना होगा कि हमारे यहां काम करने वाला कोई लड़का ही बगल में एक दुकान खोल करके बैठ जाता है। तो दोस्तों, अब इस कड़ी में क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपके पास जो काम कर रहा था उसने अपनी दुकान खोल ली हो, बाहर निकल गया? ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? बहुत बार हुआ है। तो दोस्तों, उसके बाद अगर कोई गुंजाइश बची थी तो वो ऑनलाइन ने पूरी कर दी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे सिचुएशन में ग्रोथ होगी कैसे। और इस सवाल का जवाब दरअसल मुझे भी नहीं मिल पाया। मैं भी जद्दोजहद में था और समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ऐसे में ग्रोथ हमारे डीलर भाइयों की होगी कैसे। क्योंकि मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि अगर हमारे डीलर भाइयों की ग्रोथ है तो हमारी ग्रोथ खुद ब खुद हो जाएगी। और इस जद्दोजहद में जब सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि अब चलते हैं और एक एक करके डीलर भाई से ही पूछते हैं कि आखिर में है क्या ये। तो भाइयों, अक्रॉस इंडिया एक एक स्टेट, एक एक डिस्ट्रिक्ट और कोई छोटा कोई बड़ा 241 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। और हर डीलर भाई के पास बैठने के बाद मुझे बहुत ही अलग अलग तरह के इनसाइट्स मिले। हाँ जी दोस्तों,
कुछ तो ऐसे ऐसे इनसाइट्स जो आई ओपनर थे मेरे लिए भी, जो एक कैबिन में बैठने के बाद शायद मुझे भी नहीं समझ में आते थे। और किसी के साथ ब्रेकफास्ट पे बातें हुई, किसी के साथ लंच पर, और कुछ भाइयों के साथ डिनर पर, और कुछ भाइयों के साथ रात को अगर कहीं रुक गया तो होटल में बैठ के आराम से देर रात तक बातचीत हुई। और ये बात का सिलसिला मुझे रखना भी था, और रखने के पीछे कारण था क्योंकि उनके दिल में मुझे उतरना था और उनके दिल के अंदर घुस के मुझे कुछ समझना था। क्योंकि अगर मैं ऊपर ऊपर से समझ पाता तो शायद मुझे ये 241 भाइयों से मिलने की जरूरत भी नहीं होती। और जब बातें हुई तो पता चला कि दोस्तों ये ग्रोथ नहीं हो रही है, धंधा कम है, ऐसा है वैसा है, ये सारी बातें तो सिर्फ ऊपर की थी। दरअसल अंदर की बात तो कुछ और ही थी। और ये जो अंदर की बात थी वो हिला देने वाली थी। हां जी दोस्तों, एक ऐसा डर और एक ऐसा अंदर से ख्याल उनको बार बार डरा रहा था कि भाई मेरे बाद मेरे बिजनेस का क्या होगा? क्या मेरे बिजनेस को आगे वाली जनरेशन आगे बढ़ाएगी क्या? या ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? हां जी दोस्तों, मतलब ये बात जब एटलीस्ट मोर देन 7 सेम लैंग्वेज, सेम दर्द, सेम बातचीत, क्योंकि हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं अपनी कड़ी मेहनत से और अपने न जाने कितने सैक्रिफाइस से, और जब उसको एक जीरो लेवल से एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि ये आगे वाली मेरी जनरेशन इसको आगे लेकर के जाए, जिसको हमने जीरो से एक लेवल पर लाके खड़ा किया है। हां जी, इसको वेस्ट करने का सोच के भी मतलब दिल सहम सा जाता है कि क्या इस दिन के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी? हां जी दोस्तों, तो सवाल था कि ये जनरेशन आगे बढ़ाएगी या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा?